सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसा है आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो फाइनली गाइस, अमेजोन वीसीएस की उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप लोग इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक मास्टर लिंक भी दे दूंगा। हो सकता है ये वीडियो डालते डालते और किसी स्टेट की वैकेंसी भी आ गई हो, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर हायरिंग आती है तो। या फिर वो जो मास्टर लिंक मैं दूंगा, उस मास्टर लिंक को आप लोग सेव कर लीजिएगा। उस पर आप लोग चेक करते रहिएगा। जिस भी स्टेट की हायरिंग लिस्ट होती है वहां पे आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सारी हायरिंग्स अमेजोन वीसीएस की उसी लिंक पर दिखती है। आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मुझे काफी सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि अमेजोन वीसीएस की पॉलिसी में भी काफी सारा चेंजेस हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या अमेजोन वीसीएस की किसी भी स्टेट की वैकेंसी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो भाई, जो लास्ट ईयर जो चीजें होती थी ना, उसमें ऐसा होता था जैसे यूपी की वैकेंसी आई है और मैं एमपी से हूं और मैं अगर इसमें अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इजीली इसमें अप्लाई कर सकता हूं। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने यही बताया था आप लोगों को कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट उनकी पॉलिसी ये होती है कि जैसे यूपी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी का कोई सा भी एड्रेस हमें डालना होता है। और हम लोग जब इंटरव्यू में भी ये बोलते थे कि हम लोग एमपी से हैं बट यूपी में करंट में रहते थे, तो वो लोग हमें कंसिडर भी करते थे। और उसी के साथ साथ जब यूपी में हमारा सिस्टम डिलीवर हो जाता था तो हम उस सिस्टम को लेकर एमपी या फिर किसी अदर स्टेट में जा सकते थे और वहां से इजीली काम कर सकते थे। बट जो 2025 में जो हायरिंग आई है, इसमें पॉलिसी में ये चेंजेस हुआ है। महाराष्ट्र का जो इंटरव्यू हुआ था और तेलंगाना का जो इंटरव्यू हुआ था और दिल्ली का जो इंटरव्यू हुआ था, अभी जो 3 वैकेंसी आई थी इनका जो इंटरव्यू हुआ था, इनमें जो है ना, एचआर ने काफी सारी चीजें बताई है। एचआर ने बताया है कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लोग महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो ये बात तो अब क्लियर हो चुकी है लगभग कि अगर आप लोग यूपी से हैं तो ही आप लोग यूपी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट की वैकेंसी में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान दें, अपनी अपनी स्टेट की वैकेंसी में ही अप्लाई करें। बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जब दिल्ली की वैकेंसी आई थी तो दिल्ली के जो एचआर है उनसे पर्सनली मैंने बात की थी। उनसे मैंने पूछा था कि क्या दिल्ली की वैकेंसी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर हम एमपी से हैं बट करंट पे हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोग दिल्ली में रहने चाहिए और वहां का आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट जो है फर्जी भी बन जाता है, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। बट जो चीजें चल रही है ना, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, आप उसी स्टेट के होने चाहिए। तो बिल्कुल भी आप लोग रिस्क मत लीजिए, मेरी बात माने तो। अगर आप लोग यूपी से हैं तो ही यूपी की वैकेंसी में अप्लाई करें, क्योंकि अभी और भी वैकेंसीज आने वाली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो सभी अपनी अपनी स्टेट की वैकेंसी में ही अप्लाई करें। काफी सारे लोग जब अप्लाई कर रहे हैं ना अमेजोन वीसीएस की वैकेंसी के लिए, तो उन लोगों को सिर्फ ये पॉपअप आ रहा है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग दिस पोजीशन, और उन लोगों को असेसमेंट का पॉपअप नहीं आ रहा है। तो इसका ये रीजन है कि एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही स्टेट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो हमने जो पहले स्टेट में अप्लाई किया था और जो असेसमेंट दिया था ना, वही असेसमेंट वो लोग बाय डिफॉल्ट कैप्चर कर लेते हैं और हमें वापस से असेसमेंट देने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप लोग इसमें ये चीज कर सकते हैं कि जितनी भी बार अलग अलग स्टेट में अप्लाई करें, अगर करना चाहें तो फ्रेश ईमेल आईडी लेना, फोन नंबर गलत डाल देना, 1-2 डिजिट आगे पीछे कर देना, बाद में सारी चीजें चेंज हो जाती है, या फिर सही भी डालो तो दूसरा फोन नंबर डालना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है, नेशनल आईडी डालने का ऑप्शन होता है, वहां पे एक ऑप्शन होता है नन, जहां पे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप सर्च करते हैं ना, वहां पे नन का ऑप्शन होता है। तो उस नन को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे वो आप लोगों को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही असेसमेंट आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आप लोग मल्टीपल टाइम असेसमेंट देना चाहते हैं तो मल्टीपल ईमेल आईडी से अलग अलग बार आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, भाई हमें तो चैट प्रोसेस में जाना है अमेजोन वीसीएस की, हमें तो डोमेस्टिक प्रोसेस में जाना है, हमें तो इंटरनेशनल प्रोसेस में जाना है। तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं कि अमेजोन वीसीएस की एक लिंक होती है जिसपे हम लोग अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जिस भी प्रोसेस के लिए हायरिंग चलती रहती है, हमारी जो एप्लीकेशन हम जो सबमिट करते हैं बाय डिफॉल्ट वो उठाते हैं, और उस टाइम जिस भी बैच के लिए हायरिंग चलती रहती है उसी बैच के लिए वो लोग हमको हायर करते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं रहता है कि हम कॉल प्रोसेस में जाएं या फिर हम लोग चैट प्रोसेस में जाएं, हम डोमेस्टिक में जाएं या फिर हम इंटरनेशनल में जाएं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अमेजोन वीसीएस के लिए। अभी यूपी की हायरिंग चल रही है, बाकी स्टेट की हायरिंग भी आ रही है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूपी की वैकेंसी कल आई थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आई थी 2 मिनट के अंदर अंदर अपडेट कर दी थी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी स्टेट की वैकेंसी आएगी सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अमेजोन वीसीएस की सारी स्टेट का असेसमेंट का जो पैटर्न है ना, बिल्कुल सेम है।
3 सेक्शन में होता है। पहला होता है वर्किंग विद कस्टमर, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, ऑप्शनल बेसिस पे रहते हैं, जिसमें कुछ सिनेरियोस हमें दे दिया जाता है और उसका ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें उसको सिलेक्ट करना होता है। दूसरा होता है कस्टमर कन्वर्सेशन, 6 कन्वर्सेशन होती है, आप लोगों को भी पता है। कन्वर्सेशन विद मीना, कन्वर्सेशन विद सेलेस्टिया, कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस्को, कन्वर्सेशन विद गैरी, ये ऐसी करके कुछ 6 कन्वर्सेशन होती है। उन 6 में से जब भी आप लोग असेसमेंट देंगे ना, कोई सी भी 2 कन्वर्सेशन आपकी आती है, पूरी की पूरी सेम आती है, उन 6 में से ही आती है। समझ लो इस बार आपने असेसमेंट दिया है कन्वर्सेशन विद गेरी, कन्वर्सेशन विद मीना आ गया, अगली बार आप लोगों ने असेसमेंट दिया कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस्को, कन्वर्सेशन विद सेलेस्टिया आ गया। ऐसे करके हर बार 2-2 आती है और अलग अलग आती है, बट उन 6 कन्वर्सेशन में से ही आती है। थर्ड वाला सेक्शन होता है वर्क स्टाइल, जिसमें मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो भी पूरे के पूरे सेम आते हैं। बाकी आप लोगों को असेसमेंट के सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम है देवेंद्र नागर 01, वहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। 499 रुपीज चार्जेस है गाइस, फुल गारंटी, 100% गारंटीड आप लोगों का असेसमेंट उसकी वजह से निकल जाएगा। काफी सारे लोगों ने असेसमेंट निकाला भी है, जिसका प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।